नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस दिवाली से पहले यह 5 देवियाँ मेहमान के रूप में आपके घर में आने वाली है। इनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी मत रखिएगा, आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। दीपावली का पावन त्योहार आने वाला है और इसी के साथ आपके घर में कई सकारात्मक और कई नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करेगी। यकीन मानिए, अगर आप अपने घर में सकारात्मक शक्तियों को बुला लेते हैं, इन 5 देवियों को बुला लेते हैं, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपका घर पैसों से भर जाएगा। घर का कलेश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो 5 देवियां कौन हैं और वो हमारे घर में मेहमान के रूप में कब और कैसे आने वाली है। आगे की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। लेकिन सर्वप्रथम अगर आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी सच्चे मन से लिखिएगा। दोस्तों, दीपावली का पावन त्योहार जब भी आता है तो मन में खुशी की उल्लास लेकर आता है। हम सभी तरह तरह के कपड़े खरीदते हैं, हम सभी तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं। एक दूसरे से मिलने का पावन पर्व है। लेकिन ऐसा कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि में माता हमारे घर में जरूर आती है। जब आप सभी पूजा पाठ करते हैं, जब आप माता की पूजा अर्चना करते हैं, तो माता के साथ साथ कई देवियाँ भी आपके घर में आती हैं। और यकीन मानिए, इन देवियों का अलग अलग कनेक्शन होता है। जैसे कि माँ लक्ष्मी आपको धन प्रदान करती है, माँ सरस्वती आपको विद्या प्रदान करती है, माँ अन्नपूर्णा आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देती, और साथ ही साथ माता भद्रकाली के आशीर्वाद से आप अपने गुस्से पर विजय पाते हैं। और जो दोस्तों 5वीं देवी है, उनका नाम है माता संतोषी। इनके आशीर्वाद से जीवन में हमेशा संतोष बना रहता है। आज के जमाने में मानव दुखी क्यों रहता है? क्योंकि उसके जीवन में संतोष की कमी है। वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। अगर उसके पास साइकिल है तो उसे बाइक चाहिए, अगर उसके पास मोटरसाइकिल भी आ गई तो फिर उसे कार चाहिए, उसके पास कार आ गई तो उसे और बड़ी कार चाहिए। यानी कि अपेक्षाएं जो है वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ये 5 देवियां आपको 5 प्रकार के सुख प्रदान करने वाली हैं। लेकिन मेहमान के रूप में आएगी तो मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार दोस्तों हम देखते हैं लोगों का मेहमान के आने पर मुंह ही बदल जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जब भी घर में मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी आप न रखें। जब भी घर में मेहमान आए तो हमें मुंह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मेहमान को भगवान का रूप माना गया है। और यहाँ पर जो ये 5 देवियां हैं, वो मेहमान बनकर आपके घर में आ सकती है। दीपावली का जो त्योहार है ये भिन्न भिन्न प्रकार का है। यहाँ पर जाने हुए लोग और पराये लोग भी कभी कभी घर में आ जाते हैं, मिलने के लिए या मिठाई खाने के लिए, कुछ देर बैठने के लिए या फिर गप्पे लड़ाने के लिए। लेकिन अगर आप मन ही मन सोच रहे हैं कि यार ये क्यों आ गया, या ये क्यों आ गए, ये कब जाएंगे, या मैं इन्हें अंदर आने से रोक देता हूँ, या फिर आप अच्छे अच्छे लोगों को तो घर में बुला रहे हैं, मान लीजिए कोई गरीब आ गया, उसने आपसे कुछ मांगा, या कोई भी गरीब औरत आ गई, आप उसने आपसे कुछ मांगा, तो आप उसे धक्का देकर वहां से भगा देते हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा। एक बात का ध्यान रखिए, ये 5 देवियां आपके घर में किसी भी रूप में आ सकती है, और अगर आपने जरा सी भी इनके सम्मान को ठेस पहुंचाई तो आप अन्न से भी जाएंगे, धन से भी जाएंगे, विद्या बुद्धि से भी जाएंगे, और जीवन में कभी भी संतोष नहीं रहेगा। क्योंकि ये 5 देवियां इन 5 सुखों को प्रदान करने वाली हैं, और जो भी इनका अनादर करता है उसकी जिंदगी से ये 5 सुख चले जाते हैं। अब दोस्तों, दीपावली का पावन त्योहार आ रहा है। हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे माता लक्ष्मी व ये 5 देवियां हमारा घर छोड़कर चली जाती है? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आगे प्रदान करने वाले हैं, और ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बताई है कि आपका भला हो जाए। हम आपको अपना समझते हैं, हम चाहते आपके जीवन में धन बेशुमार रहे, हम चाहते आपके जीवन में सुख संपत्ति शानदार रहे।
लेकिन अगर आप भी हमें अपना समझते हैं तो आज की वीडियो अंत तक देखिएगा। एक बहुत बड़े खतरे में फंसने से आप बच जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में झूठे बर्तन लोग यूं ही फैला कर रख देते हैं। खास तौर पर बात अगर रात के समय की करें, हमने कई बार देखा है कि लोग अपने घर में रात के समय झूठे बर्तन यूं ही रख देते हैं और सुबह के समय उठकर उन्हें धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तनों को फैलाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे वो पांचों देवियां रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन तक घर में नहीं रहती और कुछ लोगों के घर में तो प्रवेश ही नहीं करती। और अभी के समय में उनकी मौजूदगी आपके घर में बहुत जरूरी है। इसलिए खास तौर पर इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको घर में साफ सफाई रखनी है। दीपावली के त्योहार से पहले सभी लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, तो आप खुद से सवाल करिए कि आपने ऐसा किया है या नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं। अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा है। संतोष प्रदान करने वाली माता संतोषी है। विद्या प्रदान करने वाली माता सरस्वती है। आप इतना ध्यान रखें कि आपके घर में जो भी मंदिर है वहां पर आसपास किसी प्रकार का बेकार सामान न रखा हो, या यूं कहे तो आपके घर का जो उत्तरी पूर्वी कोना है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। इससे पांचों देवियां प्रसन्न होकर आपके घर पर खूब कृपा बरसाती है। घर का ये हिस्सा काफी सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत माना जाता है। इस स्थान पर अगर आप बेकार चीजें रखेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल पाएगी। देवियां आपसे नाराज हो जाएगी। इस स्थान को जितना ज्यादा हो सके ईशान कोण को आप साफ सुथरा रखें। शाम के समय एक देसी घी का दीपक यहाँ पर जरूर जलाएं। इसी के साथ दोस्तों, आपको एक और बड़ी गलती करने से बचना है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का देवियों का प्रतीक माना जाता है। दीपावली का पावन पर्व आ रहा है तो यहाँ पर माता विचरण करेगी यहाँ पर पृथ्वी पर, और जहाँ उन्हें कोई दोष नहीं दिखाई देगा वहीं पर वे प्रवेश करेगी। तो आपको शाम के समय सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं करना है। ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, झाड़ू के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है, और अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगा रहे हैं तो घर छोड़कर माता चली जाएगी। या मान लीजिए देवी शक्ति आपके घर में प्रवेश ही करने वाली हो और एकदम से आपने यह गलती कर दी, तो ये चीजें बहुत जीवन में दिक्कत देती है, और आप इससे जितना ज्यादा बचकर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, जब भी आप लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली के दिन करें तो माता लक्ष्मी की ही पूजा न करें, साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, जाने अनजाने में हर साल आपके घर में भी ये गलतियां जरूर हो रही होगी, लेकिन कहीं न कहीं से कोई न कोई भगवान संदेशा भेज ही देता है ताकि आपका फायदा हो, और वो संदेशा आज हमारी वीडियो से आपके पास आया है। तो वीडियो को लाइक करना बनता है। आगे वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि बेहतरीन उपाय जो आपको करने हैं जिससे देवियां प्रसन्न होगी, उसकी जानकारी आगे वीडियो में हम प्रदान करेंगे। और जो भी लोग वीडियो को आज अंत तक देख लेंगे, दीपावली से पहले उन्हें बेहतरीन तोहफा मिलने वाला है। इस बात की तो दोस्तों गारंटी हम आपको प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि धन की देवी तो माता लक्ष्मी है। जब माता की कृपा उनके ऊपर होगी, पैसा तो जीवन में तभी आ पाएगा। लेकिन हर कोई अपने काम को करने में व्यस्त है, लेकिन किसी को भी घर की इस प्रकार की व्यवस्था संभालने की चिंता नहीं है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, और जिनके ऊपर माता की कृपा होती है उनके जीवन में उन्हें मुश्किलों का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। ये 5 देवियां जब आपके घर के अंदर पधारेगी तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएगी। आपके घर में चारों ओर केवल सकारात्मकता ही सकारात्मकता मौजूद होगी। लेकिन इतना आप ध्यान रखें दोस्तों, आपके घर में जब भी देवियां पधारेगी तो आपका घर कुछ खास होना चाहिए। आपके घर में कोई अनोखी बात होनी चाहिए। खास तौर पर आपको
इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो एक निशान होता है, मान लीजिए आपने किसी को घर बुलाया है, वो इंसान आपसे पूछता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे मैं आपके घर को पहचान सकूं, और वही निशान आपको अपने घर में भी बनाना है, ताकि 5 जो ये देवियां मेहमान के रूप में आपके घर आने वाली है वो उस निशान के बलबूते पर आपके घर को पहचान ले। यही कि आसपास न जाए, केवल ये 5 देवी आपके ही घर में आए। तो वो निशान क्या होगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको क्या करना है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और कुमकुम से माता रानी के चरण यानी पद चिन्ह बनाने हैं। ये काम आप जरूर करें। रोजाना दिवाली शुरू होने के 5 से 7 दिन पहले से ये काम करना आप शुरू कर दीजिए। और वहीं पर आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है मुख्य द्वार पर। ये दोस्तों एक पहचान बनेगी। और अपने घर के द्वार को शाम के समय खुला रखें, क्योंकि बाकियों के घर आप देखेंगे नॉर्मल होंगे, लेकिन आपके घर में जब स्वास्तिक होगा, माता के चिन्ह होंगे, एक दीपक चौखट पर जल रहा होगा, तो ये एक संकेत होगा कि आप देवी माँ को बुला रहे हैं। ये एक संकेत होगा कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं। ये एक संकेत होगा कि आप उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और उनके आशीर्वाद तले आप जीवन में बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि अपने घर को आपने खाली छोड़ दिया, ताला लगा दिया, गंदगी हो रही है दहलीज पर। ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। अब दोस्तों, आपके कुल देवता की कृपा आपको चाहिए, तो इतना ध्यान रखिएगा कि हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखें। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते हैं, ये गलती भी आप ना करें। अब देवी सरस्वती का आगमन भी आपके घर में होगा, तो सीधी और स्पष्ट बात है 24 घंटों में से एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप ध्यान रखिए कि माता सरस्वती जो है वो आपकी जुबान पर आकर बैठती है। वही दूसरी तरफ अक्सर हम सुनते आए हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी जुबान काली होती है। ऐसे व्यक्ति की ज्यादातर बातें सच होती है। तो इसके पीछे क्या महत्व होता है, गंभीर जानकारी दे रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। शास्त्रों में दिन के हिस्सों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में बांटा जाता है। हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे के बाद को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय में नए दिन की शुरुआत मानी जाती है। सुबह 3:10 से 3:15 का समय शुभ होता है। यहाँ पर मन में अच्छी बातें बोली जाए, मन में अच्छी बातें लाए जाए तो वो पूरी जरूर होती है। इसके अलावा 3:20 से 3:40 सुबह के समय माता सरस्वती आपके जुबान पर बैठती है। यानी कि जब भी आप सुबह एकदम उठ जाते हैं और मान लीजिए आपने देखा 3:20 हो रहे हैं या 3:40 से बीच का समय है, तो अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में बोलिए। उस समय चिड़चिड़ापन मत दिखाइए, उस समय कलेश मत करिए। यहाँ पर देवी की कृपा आपकी जुबान पर बरसने वाली है। वहां आप जो बोलेंगे वो सच होगा, आप जो पाना चाहेंगे वो पालेंगे। लेकिन इतनी शर्त है कि मन में संयमता होनी चाहिए। वहां पर मन में गलत विचार, गलत भावना, गलत दृश्य नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय अगर दिवाली के दिन आप करेंगे तो इन 5 देवियों की खास कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, आपकी बिगड़ी बन जाएगी और जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी को गन्ना बहुत पसंद है। तो दीपावली की आप पूजा कर रहे हैं तो गन्ना जरूर लाएं और दीपावली की पूजा में अपने आसपास पूजा के गन्ना आप जरूर रखें। माता लक्ष्मी को अर्पित करें। देवियाँ इससे प्रसन्न होकर खूब आपके ऊपर कृपा बरसाती है। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र भी बहुत प्रिय है। ऐसे में दिवाली की रात को 9 गोमती चक्र की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ आप करें। जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो साथ में 9 गोमती चक्र रख लें और बाद में इसे आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। बेहतरीन ये भी उपाय है। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपदा हासिल होती है। जिन लोगों के पास मान लीजिए पैसा नहीं टिक रहा, बहुत सारे लोग हमें भी कमेंट करते हैं गुरुजी पैसा नहीं बन रहा, करे तो करे क्या। तो आपको दीपावली की जब भी आप नरक चतुर्दशी आती है, ध्यान दीजिएगा, चंदन, गुलाब का फूल और रोली को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में आप लोगों को रखना है। जब भी नरक चतुर्दशी आती है, चंदन, गुलाब का फूल और रोली को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना है। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, दीपावली की रात को 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 पीली कोड़ी और 5 गोमती चक्र को लेकर लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने व्यापार के स्थल पर रखते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं,
तो आपका बिजनेस जो है वो दुगनी रफ्तार के साथ चलने लगता है। इस बात की बेहतरीन गारंटी है। अशोका के वृक्ष तो आप सभी ने देखे होंगे। वहां पर वृक्ष की पूजा करके शाम के समय शुद्ध देसी घी का दीपक दिवाली के दिन जो जलाता है, उसके जीवन के सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और लगातार तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो लक्ष्मी पूजा के दौरान चने की दाल माता लक्ष्मी पर आपको छिड़कनी है। चने की दाल हाथ से माता लक्ष्मी पर छिड़कनी है, फिर इस दाल को इकट्ठा करना है और पीपल के पेड़ पर आपको अर्पित कर देना है। बेहतरीन उपाय है, करके देखिए, लाभ ही लाभ होगा। आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण थी और पूरी गंभीर जानकारी हमने आपको प्रदान की है। किस प्रकार 5 देवियां मेहमान के रूप में आपके घर पे आएगी और आपको उनका कैसे आदर सत्कार करना है, किन गलतियों को करने से बचना है, और दिवाली के महत्वपूर्ण उपाय भी बता दिए हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको भी पसंद आ गई है तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन